गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने 2022-23 में जो केवीएस आर्ट एजुकेशन की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सिलेबस समझने में और सिलेबस को देखने में काफ़ी दिक्कत आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि सिलेबस को कैसे समझे, कितना पढ़ना है और उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, या जितना सिलेबस में दे रखा है सिर्फ उतना पढ़ना है। तो आज उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप लोगों को साफ साफ ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ पे जो सेशन चल रहा है वो 2022 का है और अ, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिलेबस की जितनी भी जानकारी मुझे पता है मैं उसको देने का पूर्ण प्रयत्न करूँगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपका सिलेबस है आर्ट एजुकेशन एई में। अगर बात करें पूरे होल सिलेबस की तो हम इनको मोटे मोटे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वह होगा जो सभी बच्चों को कंपलसरी होता है और एक पार्ट अपना मेन सब्जेक्ट का होता है। तो उसको आप यहाँ पे समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पार्ट वन में मैंने लिखा है कि हिंदी और एंड इंग्लिश कंपलसरी क्वालिफाइंग एरिया। तो ये हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। कोई भी बच्चा इसे बिना मतलब अटेंड किए क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इनका नेचर क्वालिफाइंग नेचर होता है। और जब हम इनमें से पास एंड मार्क्स के थ्रू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो जा कर के हमारी कॉपी नेक्स्ट स्टेप पर चेक होती है। और अगर हम इस पर डिसक्वालीफाई होते हैं तो आगे हमारा किसी भी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमें पासिंग मार्क्स निकालना ही होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी और इंग्लिश का हमें इसमें पढ़ना होगा। हिंदी की पूरी व्याकरण और इंग्लिश का पूरा ग्रामर पोर्शन हमें तैयार करना है। बाकी आप इसके बारे में डिटेल में और आगे जानेंगे। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि सिलेबस में कैसे और क्या क्या पढ़ना है। मेन हमारा इसमें आर्ट का सिलेबस है। तो आर्ट वाले बच्चे सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ उनको आर्ट ही पढ़ना होगा। उसके अलावा आर्ट थ्योरी के अलावा भी बहुत कुछ जो है जो हमें तैयार करनी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पहला पार्ट में हमने हिंदी एंड इंग्लिश को कंपलसरी और क्वालिफाइंग एरिया बताया है। बिना इसके हमारी कॉपी नहीं चेक होगी और हमारा मूल्यांकन आगे के लिए नहीं होगा। तो हमें ये श्योर हो जाना चाहिए कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के ग्रामर व्याकरण को पढ़ना है और क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये मैंने जो दूसरी स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है, तो वो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में मैंने क्या डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग भी दिख रही है कि 4 पार्ट नंबर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ये जो आपके पेपर में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है उसे आपको करना है, लेकिन वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग में ही मदद करेगा। उसके अलावा जब आप उसमें नंबर पाते हो तो उनके नंबर आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाते, वो बस आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने की अनुमति देता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पे ही पता चल जाएगा कि आप फेल हैं कि पास हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी करेंगे लेकिन जब आपका एवोल्यूशन होगा, जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसीलिए आप पहले से सतर्क हो जाएं। हिंदी और इंग्लिश में खासा पास होने के लायक आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ें। और ये जो 4 पार्ट दिख रहे हैं ये आपके मेरिट में इनके नंबर जुड़ेंगे। तो इन जगहों से भी आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो पहला रीजनिंग एलिजिबिलिटी या एबिलिटी, रीजनिंग से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर और जीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोगी, इनसे भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद ये 4 पार्ट जो आपके नंबरों को बढ़ाने में, मतलब आपके मेरिट को बढ़ाने में, ये इन 4 पार्ट का नंबर आपके मेरिट में जुड़ेगा। इसलिए आप एकदम अच्छे से इनका अध्ययन करें, इनके बारे में विशेष जानकारी करें कि केवीएस का जो जर्नल पेपर है, कंपलसरी पेपर है, उसमें कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके में क्या क्या पोर्शन पढ़ना है आप उनको अच्छे से जान लें और फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। आगे मैं
और भी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको अब, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि पूरे होल सिलेबस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट है मेन सब्जेक्ट, यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग। जिस सब्जेक्ट से हम परीक्षा में बैठ रहे हैं और जिस एलिजिबिलिटी को हमने रख करके फॉर्म को फिलअप किया है, अब ये पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट आता है। उसमें हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने मेन पार्ट के, मेन सब्जेक्ट के, जिससे हमने जिस एलिजिबिलिटी से हमने फॉर्म को फिल किया है। जिसने म्यूज़िक में किया है उसका मेन सब्जेक्ट म्यूज़िक होगा, जिसने हिंदी में किया है उसका मेन सब्जेक्ट हिंदी होगा। उसी तरीके से AE आर्ट एजुकेशन वाले बच्चों का मेन सब्जेक्ट ड्राइंग और पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक होगा। तो सभी बच्चों के लिए है कि आप अपना जिस भी एलिजिबिलिटी को देख करके आपने फॉर्म को फिलअप किया है, आप उनसे संबंधित जो भी आपने BA में, अपने ग्रेजुएशन में, अपने फाइन आर्ट्स में, BA फाइन आर्ट्स में या BFA में या MFA में जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं, आप उनको यहाँ पे क्लियरली उनकी तैयारी करेंगे। प्लस आपको आगे सिलेबस बताया जा रहा है, तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन होगा। ये बेसिक मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, जो कि हमारे ड्राइंग और पेंटिंग से संबंधित होगा, और KVS ने सिलेबस में क्या क्या ऐड किया है उनको देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर TGT आर्ट एजुकेशन, तो ये KVS का सिलेबस है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाँ, तो ये जो, सॉरी, आई थिंक लाइन काफ़ी बड़ी हो गई, तो इसे छोटी करने। और तो ये ड्राइंग और पेंटिंग का सिलेबस है। ये ड्राइंग और पेंटिंग का सिलेबस है। पता नहीं क्या कुछ एरर आ रहा है। ये ड्राइंग और पेंटिंग का सिलेबस है, और इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। आपको पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट आपको पढ़ना है, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में आप फर्स्ट यूनिट आपकी आर्ट ऑफ इंडस वैली। आप यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, उनके टाइम पीरियड, और फिर उनका इंट्रोडक्शन, पीरियड, लोकेशन, एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स। तो ये आपको पूरा सब सिलेबस देखना है और उसको एनालिसिस करना है। तो अभी हम सिर्फ जर्नल पढ़ रहे हैं, और आप इसको देखिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा गया। तो जैसे इंट्रोडक्शन में पीरियड, लोकेशन पूछा गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में बहुत सारी साइट है, पर्टिकुलर उन्होंने इतनी साइट्स को लिखा है, तो आपको इनके बारे में विशेष नॉलेज होनी चाहिए। फिर सेकंड जो पॉइंट उन्होंने पूछा है, तो स्कल्पचर और टेराकोटा को, तो स्कल्पचर मूर्ति और जो टेराकोटा की मृण मूर्तियाँ बनी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड पूछा है सील के बारे में, वहाँ की मोहरों के बारे में, फिर वहाँ के डेकोरेशन के बारे में। फिर सेकंड यूनिट आती है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू, बुद्ध, जैन और हिंदू के बारे में। तो उसके अंदर भी हमको पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, सोंगा, कुषाण, गुप्ता पीरियड, स्टडी ऑफ फॉलोइंग। उनके स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे लॉयन कैपिटल, चौरी ब्रेरर, दीदारगंज की जो यक्षिणी मिली है। तो ये सब आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस में। सीटेड बुद्धा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली, मतलब आपको बतानी होगी डिटेल में। तो मैं अभी आपको ये सिलेबस दिखा रही हूँ, और ये हमारा सिलेबस है, जिसमें ये तीसरी यूनिट है टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मैं सिर्फ यूनिट्स पढ़ दे रही हूँ, और उसके आगे मैं आपको सिलेबस, पूरा होल सिलेबस समझाऊंगी। फॉर द राजस्थानी एंड, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं आपको पूरा डिटेल में ख़त्म कर रही हूँ कि कैसे आपको सिलेबस पूरा कंबाइंड, आपको शुरू से लेकर के जर्नल सब्जेक्ट से लेकर के आपको मेन सब्जेक्ट तक कैसे पढ़ना है। 4 यूनिट है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स मिले उनके जो चित्रकार हैं उनके बारे में डिटेल में। मुझे इसमें आपको एक मेन लाइन बतानी है। 5 यूनिट्स है मुगल एंड दक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग। 6 यूनिट है बंगाल स्कूल मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट।
और यहाँ पे मुझे अब आपको बतानी है, ग्राफिक प्रिंट्स भी पढ़ने हैं आपको, स्कल्पचर भी पढ़ने हैं। तो ये आप पूरा कंटेम्प्रेरी आर्ट तक आप आएंगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर के भारतीय चित्रकला, पूरा भारतीय चित्रकला में आप भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर कंटेम्प्रेरी तक आपको पढ़ना होगा। लक्ष्मण गौड़ा ये कंटेम्प्रेरी हैं, तो इनके बारे में पढ़ना होगा, ग्राफिक आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बतानी है मुझे, मैं वो बताना चाहती हूँ कि आपने ये पूरा सिलेबस देखा और सिर्फ आपको ये हो रहा होगा कि इतना सिलेबस पढ़ लें और हमारे लिए इनफ होगा, तो ऐसा नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोट करके दे दिया गया है। शायद बच्चे इसको देखना हमेशा भूल जाते हैं। बच्चे ने सिलेबस देखा और बस उसको पढ़े जा रहे हैं। मेन लाइन उन्होंने यहाँ पे ऐड की है नोट में, द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क एंड लिस्ट अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे एग्जीक्यूटिव। तो ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जितना दिया गया है सिर्फ आपको सजेशन के हिसाब से, मतलब एक सुझाव देने के लिए कि आप ऐसा ऐसा पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें। वो उन्होंने आपको एक प्रकार से जैसे मॉडल टेस्ट होता है, तो इसी तरीके से आपको सैंपल दिखाया है कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद भी आप जितनी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है उनसे भी क्वेश्चन आने के पूर्ण संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें आगे के लिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अगर आपका मन हो। अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी। थैंक यू।